के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, पूरे टॉपिक का सार होता है। तो ये जस्ट पूरा टॉपिक देखते ही उसके बाद देखने के लिए नहीं है मेनली। जैसे उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई एक बार फिर से आपको याद आ जाए कि ये पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। अदरवाइज इनका मेन पर्पस है कि भाई जब चैप्टर को किए कुछ दिन हो जाएं, या फिर अगर आपने चैप्टर को कर लिया है और आपने उसको अपने दिमाग के अंदर रखना है, तो इनको डेली लिखना है। मतलब इनका मेन काम है कि पूरे के पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो आपको हमेशा याद रहे, उसके जो बेसिक्स हैं वो आपके दिमाग में परफेक्टली बैठ रहे, ताकि इतने कम टाइम में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएं। और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, मेरी इस बात को मानना अगर असलियत में रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पर अब मैं आपको वेटेड एवरेज, एलिगेशन और मिक्सर तीनों कंसेप्ट के बेसिक्स ध्यान से बताने वाला। ठीक है, तो कभी भी रिवाइज करना हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन है क्या? देखो एलिगेशन है, हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग ग्रुप हैं। अलग अलग ग्रुप का क्या मतलब है कि भाई इनके अंदर कुछ आइटम्स हैं, कुछ बंदे हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर 30 बंदे हैं, यहाँ पर 70 बंदे हैं, यहाँ पर 42 बंदे हैं। और पहले वाला जो ग्रुप है उसकी एवरेज कुछ भी हो सकती है। उसकी एवरेज हो सकता है 40 है, इसकी एवरेज 32 है, इसकी एवरेज 23 है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग एवरेज है। और इसको वेटेड एवरेज इसीलिए बोला गया है कि भाई ग्रुप वन में अलग नंबर ऑफ पर्सन हैं, ग्रुप टू में अलग नंबर ऑफ पर्सन हैं, इसमें अलग नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ पर मैं 60 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसको वेटेड एवरेज बोला गया है कि भाई किसी ग्रुप का वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा का मतलब कि उसमें ज्यादा बंदे हैं, वो एवरेज को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि किसी ग्रुप में कितने बंदे हैं, उस पर एवरेज जो है, उस पर जो औसत है वो डिपेंड करती है। तो ये है भाई वेटेड एवरेज। जब आपको ये चीजें बताई जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज क्या होगी अगर हम तीनों ग्रुप के बंदों को एक जगह पर इकट्ठे खड़े करते हैं, तो उस केस में कंसेप्ट क्या होता है, एक चीज हमें ये भी याद रखनी होती है कि भाई ये जो क्वांटिटी है, ये जो बंदों की क्वांटिटी है कि कौन से ग्रुप में कितने बंदे हैं, ये इंपॉर्टेंट जरूर है। लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए कि कितने बंदे हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए। भाई यहाँ पर 60 बंदे हैं तो 60 को यूज करना, ना ना ना। जस्ट हमें ये चीज चाहिए कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं इनके अंदर ये जो पर्सन हैं, ये आइटम्स हैं, ये किस रेशियो में है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको 6 से काट दूं, 6 पंजे 30, 6 ढाई 60, 6 7 42, तो हम 5 10 और 7 इस रेशियो में तीनों ग्रुप्स के पर्सन का अनुपात, ये अनुपात इस अनुपात में है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करते हैं, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 32 प्लस 7 इंटू 23। तो यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज लिए हैं रेंडमली लिए हैं। ठीक है, और नीचे आता है 5 प्लस 10 प्लस 7 यानी कि 22। ये मैंने रेंडमली लिए हैं, तो अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको रिवाइज हो रहा है। तो ये है भाई एलिगेशन। और अब क्या करेगा एग्जामिनर, कंसेप्ट तो ये आपको पता लगा है कि अच्छा अलग अलग एवरेज वाले ग्रुप्स के अगर अलग अलग आइटम्स हों, उनको मर्ज करना है, तो उसे एलिगेशन कहते हैं, सॉरी उसे वेटेड एवरेज कहते हैं, एलिगेशन नहीं वेटेड एवरेज। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अलग अलग टॉपिक्स को टच करना चाहेगा, तो वो एवरेज की जगह क्या क्या दे सकता है ये भी मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि वो एवरेज देगा, एवरेज की सेंस जो भी चीज बनाएगी उसको वो इन्वॉल्व कर सकता है इसके अंदर। तो देखो वो यहाँ पर एवरेज तो दे ही सकता है, जैसे मैंने आपको बताई है, वो यहाँ पर आपको तीन क्लासेस का या तीन ग्रुप्स का या बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट दे सकता है। अलग अलग ग्रुप्स का बता देगा कि भाई तीन ग्रुप है, उनका एवरेज वेट इतना 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 है। तीन की जगह चार ग्रुप दे देगा या दो ग्रुप दे देगा। और उनके जो नंबर ऑफ पर्सन है उसका मतलब है साइज, नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी का क्या मतलब है उस ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनकी वो ऊपर एवरेज ली गई है वो बता देगा इसी रेशियो में। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा इन तीनों को मिलाने के बाद क्या एवरेज होगी। तो देखो आपको कौन कौन सी चीजें दे दी, ध्यान से सुनिएगा। एक और चीज बता दूं, आपको ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, ये सारी दे दी, और आपसे पूछ ली कि भाई इनको मिलाने के बाद फाइनल कितनी एवरेज होगी। ठीक है, आपसे ये पूछ ली, तो वो आपसे ये भी कर सकता है कि भाई किसी एक चीज को गायब कर दे और आपको फाइनल बता दे। तो बात तो वही रहेगी ना, वही कंसेप्ट लगाओगे, फाइनल वाली की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वल टू करके, तो ये दो भी चीज उसने नहीं बताई वो आपको पता लग जाएगी। तो भाई एवरेज की जगह पर वो एवरेज वेट, मार्क्स, हाइट, कॉस्ट, कि भाई हमने सेब लिए हैं तीन तरह के, इतने सेब की कॉस्ट इतनी है, इतने सेब की इतनी है, इतने सेब की इतनी है, वो भी दे सकता है कि भाई फाइनल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। एज बता सकता है, वेज मतलब कितना का बता सकता है, कुछ भी बता सकता है, मतलब कि एवरेज जो। देन दूसरी चीज वो दे सकता है आपको डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि भाई किसी चीज के अंदर दूध कितना है, एसिड कितना है, किसी ग्रुप के अंदर जो बॉयज हैं वो कितने हैं फ्रैक्शन के अंदर, मतलब कि कोई चीज किसी ग्रुप में कितनी है। जो मिक्सर वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे, तो कि भाई जो पहला मिक्सर है उसके अंदर 60% दूध है, दूसरे में 30% दूध है, एक में 20% दूध है। और जो क्वांटिटी है, पहले वाला 10 लीटर है, दूसरे वाला 15 लीटर है, तीसरे वाला 20 लीटर है। अगर इन तीनों मिक्सर्स को मिलाऊंगा तो फाइनली कितने परसेंट दूध हो जाएगा फाइनल मिक्सर में। तो इसी इन्फॉर्मेशन को वो परसेंटेज में दे देगा, रेशियो में दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, है कंसंट्रेशन आपको बता देगा, कुछ भी बता सकता है ये। ठीक है, तो देन मतलब आपको सेंस समझनी मैं क्या बोल रहा हूँ। देन उसके बाद वो आपको परसेंटेज चेंज बता सकता है। ऊपर तो सिर्फ परसेंटेज बताई थी, परसेंटेज चेंज कि भाई तीन ग्रुप हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई तीन शहर हैं, एक शहर में 1000 बंदे रहते हैं, एक में 1500 रहते हैं, एक में 2000 रहते हैं। तो पहले वाले शहर की जनसंख्या 5% बढ़ गई, दूसरे वाले की 2% घट गई यानी कि -2, तीसरे वाले की 10% बढ़ गई। तो बताओ ओवरऑल तीनों शहरों की कंबाइंड पॉपुलेशन पर क्या असर होगा। ये चीज भी दे सकता है, और इनका तो जस्ट रेशियो मैटर करता है। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, और हम निकाल लेंगे ओवरऑल क्या असर होगा। तो कोई भी चीज कितने परसेंट बढ़े, कितने परसेंट घटे, उसे परसेंटेज चेंज होते हैं। तो इस परसेंटेज चेंज के कारण ये पॉपुलेशन, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये कुछ भी बोल देगा, चीजों का रेट बढ़ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज है ना, चीजों का रेट बढ़ गया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, हर साल रुपए कितने बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हर जो चीज बेचने पर रुपए कितने बढ़े या घटे, परसेंटेज चेंज को भी वही बोल कर सकता है। तो बस यही है अपना वेटेड एवरेज। और जो एलिगेशन है वो भी इसी के ताऊ का लड़का है।
ठीक है भाई। तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो वो कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज और एलिगेशन में फ़र्क क्या है। वेटेड एवरेज के अंदर बंदा आपको बताता है कि ग्रुप 1 की के अंदर जो बंदे हैं वो इतने हैं। यहाँ पर ये जो रेशियो दिया है, ये दिया है नंबर ऑफ आइटम्स का, कि कितने आइटम है उनका रेशियो। मैंने बताया था सिर्फ रेशियो से काम चल जाता है, ठीक है। और जब बंदा आपको रेशियो ना दे, बता दे ग्रुप 1 की एवरेज इतनी है, ग्रुप 2 की एवरेज इतनी है, और आपको रेशियो ना दे, तो उस टाइम पर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। हमें क्या पता भाई कौन से ग्रुप में कितने बंदे, कैसे बताओगे फिर, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ग्रुप की एवरेज सेम है, फिर तो कितने भी बंदे हो, यहाँ पर भी एवरेज 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो ओवरऑल एवरेज 24 ही होगी, ठीक है। तो अब देखो, तो ये है नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो। तो यहाँ पर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि फाइनल एवरेज क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी वेटेड एवरेज के अंदर भी फाइनल एवरेज आपको बता देता है और एक चीज को गायब कर देता है, और ये बता देता है इस चीज को गायब कर देगा, ठीक है, ये बता देगा। लेकिन मेनली फर्क होता है कि एलिगेशन के अंदर आपको रेशियो पूछा जाएगा, यहाँ पर रेशियो आपको बता दिया गया। एलिगेशन के अंदर क्या होगा, आपको रेशियो नहीं बताया जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर एलिगेशन का क्या होगा कि वो आपको सारी एवरेज बता देगा कि भाई जब जिन दो चीजों को मिलाया गया है उनकी एवरेज कितनी है, और उनको मिलाने के बाद एवरेज कितनी है, और आपसे पूछता है कि भाई किस रेशियो में मिलाया गया है। यहाँ पर रेशियो निकालना होता है, वहां पर रेशियो बता दिया जाता है। मेनली ये फर्क है। तो भाई बात एक ही है, उसी इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, जब उसी इक्वेशन के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर रेशियो हमसे पूछ लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर एलिगेशन का है क्या। तो देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जिन दो ग्रुप्स को या जिन दो चीजों को हमने मिलाना है, उन दोनों की एवरेज बता देगा कि भाई इतनी एवरेज वाली चीज, इतनी एवरेज वाली चीज। और इस एवरेज की जगह पर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जो भी मैंने आपको वेटेड एवरेज के जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली स्लाइड है थोड़ी देर पहले जो दिखाई थी, वो सारी। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज आ सकती है, वो सारी। फिर फाइनल भी वही चीज आपको बता देगा कि ओवरऑल इतना चेंज हो गया। तो भाई जिन जिन चीजों को मिला रहे हैं उनकी एवरेज भी बताएगा, और फाइनल उनको मिलाने के बाद भी एवरेज बताएगा। बस फिर हमने क्या करना होता है, इनका क्रॉस डिफरेंस देखना होता है। और जो भी वो डिफरेंस आने वाला है, वो पहले वाले ग्रुप की यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन थे, या फिर इसकी जो क्वांटिटी थी, और जो दूसरे वाला ग्रुप है इसकी जो क्वांटिटी थी, उनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर कितने बंदे थे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं भाई मिक्सर रिप्लेसमेंट को रिवाइज। मिक्सर रिप्लेसमेंट मतलब कि 3 केस यहाँ पर हैं, तो क्या क्या कर सकता है, वो सारे केस यहाँ पर हमने लिए हैं। देखो, तो सबसे पहले वाला केस है, जब हमारे पास मान लो यहाँ पर 60% वाला कोई मिक्सर है। एग्जामिनर यहाँ से कुछ चीज निकाल कर, कुछ मिक्सर निकाल कर उसकी जगह पानी डालता है। मैक्सिमम यही केस पूछा जाता है। तो मान लो यहाँ पर एग्जामिनर ने 1/5 मिक्सर निकाल लिया और उसकी जगह पर उसने पानी डाल दिया। तो जब भी उसने पानी डाल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो दूध है ही नहीं, 0% है, उसने पानी डाल दिया ना। ओवरऑल तो दूध की परसेंटेज 60 थी। तो जो जितना उसने निकाल लिया, देखो स्टार्टिंग में इतना था, उसने जो निकाल लिया ना, उसके बाद तो आप उसको भूल ही जाओ, उसकी जगह पर पानी ही आना है। पानी के अंदर दूध होगा नहीं। तो सिर्फ कंसंट्रेट आप इस टाइप के क्वेश्चन में कहोगे कि 1/5 निकाल लिया, तो बचा कितना, सिर्फ 4/5 बचा। और जितना भी मिक्सर बच गया वहीं पर है दूध, बाकी तो पानी डालने वाला है वो, ठीक है। तो जितना भी बच गया कंसंट्रेशन उतनी ही रह जाएगी, बिकॉज यार 4/5 बच गया, तो कंसंट्रेशन अब 4/5 यानी कि 48% हो जाएगी। और अगर इसी काम को एग्जामिनर 3 बार कर देता है, एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई हमने 3 बार 1/5 निकाला, ये जितना भी मिक्सर है इसका 1/5 निकाला, पानी डाला, 1/5 निकाला, पानी डाला, 1/5 निकाला, पानी डाला, इसी ऑपरेशन को 3 बार कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 1/5 निकालते हैं तो 4/5 मिक्सर रह जाता है, बाद में तो पानी ही डाल रहे हैं, तो 1/5 निकाल कर पानी डालने पर कंसंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में 4/5 गुना हो जाती है। तो बस 3 बार करोगे तो 3 बार 4/5 गुना हो जाएगी। 2 बार एग्जामिनर ऐसा करवाएगा तो 2 बार इतनी हो जाएगी। अगर पहली बार एग्जामिनर 1/5 1/5 को निकाल कर पानी डालेगा, और दूसरी बार 1/4 को निकाल कर पानी डालेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 मिक्सर निकालते हैं तो 4/5 रह जाता है, तो कंसंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में इतनी हो जाएगी। 1/4 को निकालेगा तो पहले के कंपेरिजन में 3/4 हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपसे पूछता है। और इसके अंदर कभी कभी क्या करता है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी वो आपको बता देता है, और फाइनली इतनी होगी कि भाई मैंने 2 बार कुछ मिक्सर निकाला डाला, निकाला उसकी जगह पानी डाला, तो फाइनली अब सिर्फ 36% रह गई। तो बताओ कितने, अब उसके ऊपर बेशक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि कितने टाइम्स हो गए, ठीक है भाई। तो अब जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो पानी नहीं डाल रहा होता, उसके अंदर जो चीज वो डाल रहा होता है उसके अंदर भी कुछ परसेंटेज होती है उस चीज की। अब तक पानी के अंदर तो 0 थी। तो देखो अब वो क्या करेगा, मान लो हमारे पास ये था 70% वाला लिक्विड, इसमें से उसने 1/5 निकाल लिया। तो भाई 1/5 निकाल लिया, तो ये जो 70% वाला है ये 4/5 बच गया, और इसकी जगह पर उसने पानी की बजाय एक और चीज डाल दी जिसके अंदर 80% कंसंट्रेशन है दूध की। पहले तो 70% थी, 80%। बस वेटेड एवरेज लगा देंगे। डाला तो 1/5 है ना, क्योंकि 1/5 निकाला था तो 1/5 डाला है कि भाई 1/5 के अंदर 80% कंसंट्रेशन है, प्लस 4/5 के अंदर 70% कंसंट्रेशन है, और आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, वेटेड एवरेज है। तो तीसरा केस भी वेटेड एवरेज है, तीसरा इज इक्वल टू करके, तो ये जो भी चीज उसने नहीं बताई वो आपको पता लग जाएगी। तो भाई एवरेज की जगह पर वो एवरेज वेट, मार्क्स, हाइट, कॉस्ट, कि भाई हमने सेब लिए हैं 3 तरह के, इतने सेब की कॉस्ट इतनी है, इतने सेब की इतनी है, इतने सेब की इतनी है, वो भी दे सकता है कि भाई फाइनल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। एज बता सकता है, वेज मतलब कि तनख्वाह बता सकता है, कुछ भी बता सकता है, मतलब कि एवरेज जो हो। देन दूसरी चीज वो दे सकता है आपको भाई कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि भाई किसी चीज के अंदर दूध कितना है, एसिड कितना है, किसी ग्रुप के अंदर जो बॉयज हैं वो कितने हैं फ्रैक्शन के अंदर, मतलब कि कोई चीज किसी ग्रुप में कितनी है। तो मिक्सर वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे, तो कि भाई जो पहला मिक्सर है उसके अंदर 60% दूध है, दूसरे में 30% दूध है, एक में 20% दूध है,
और जो क्वांटिटी है, पहले वाला 10 लीटर है, दूसरे वाला 15 लीटर है, तीसरे वाला 20 लीटर है, अगर इन तीनों मिक्सर्स को मिलाऊंगा तो फाइनली कितने परसेंट दूध हो जाएगा फाइनल मिक्सर में, तो इसी इन्फॉर्मेशन को वो परसेंटेज में दे देगा, रेशियो में दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, है कंसंट्रेशन आपको बता देगा, कुछ भी बता सकता है ये, ठीक है। तो देन मतलब आपको सेंस समझनी है मैं क्या बोल रहा हूँ। देन उसके बाद वो आपको परसेंटेज चेंज बता सकता है, ऊपर तो सिर्फ परसेंटेज बताई थी, परसेंटेज चेंज कि भाई 3 ग्रुप हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई 3 शहर हैं, एक शहर में 1000 बंदे रहते हैं, एक में 1500 रहते हैं, एक में 2000 रहते हैं, तो पहले वाले शहर की जनसंख्या 5% बढ़ गई, दूसरे वाले की 2% घट गई यानी कि -2, तीसरे वाले की 10% बढ़ गई, तो बताओ ओवरऑल तीनों शहरों की कंबाइंड पॉपुलेशन पर क्या असर होगा, ये चीज भी दे सकता है।